हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक नया सूचना। और आज का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छा है और इसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे होंगे। बिहार दरोगा। और बिहार दरोगा में आपको पता है कि ये एक रुतबा वाला नौकरी है और ये जो है आपका डबल स्टार वाला नौकरी है और इसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी का वेट काफ़ी लोग कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि बिहार दरोगा जो एसआई होता है उसका 2378 पोस्ट है और सार्जेंट का 87 पोस्ट है। तो 2378 पोस्ट जो है आपका दरोगा का आने वाला है ना। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, क्योंकि पता है कि दरोगा का जो ट्रेनिंग होता है वो बिहार में राजगीर में होता है। और राजगीर में ट्रेनिंग जो चल रहा है, पिछला वाला जो वैकेंसी 2200 समथिंग जो आया था उसका वैकेंसी जून जुलाई 2024 में ख़त्म होने वाला है। तो जून जुलाई 2024 में ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो खाली हो जाएगा। उसी को देखते हुए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देना है। तो इसका नोटिफिकेशन आपका मतलब लेटेस्ट कहा जाए तो बिहार पुलिस का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये वाला वैकेंसी आपका आ जाएगा। और बिहार पुलिस का एग्जाम आपको पता है कि सितंबर में शुरू हो रहा है 24 से और ख़त्म हो जाएगा आपका अक्टूबर में। तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपका आ जाएगा। लास्ट वीक में लगभग आ ही जाएगा, आप ऑथेंटिक मान के चलिए कि आ जाएगा। और जिनको लग रहा है कि नहीं इसका वैकेंसी अक्टूबर में नहीं, तो मान के चलिए कि नवंबर लास्ट आ जाएगा। और जब नवंबर में वैकेंसी आएगा तो इसका परीक्षा आपका जनवरी में होगा पीटी का। चूँकि आपको पता है कि बिहार सरकार इधर कोई भी वैकेंसी दे रहा है। आप देखिए बिहार पुलिस फॉर्म भराया और 1 माह के बाद ही आपका एग्जाम का डेट आ गया। उसी तरह से दरोगा जब आएगा तो उसका भी 2 माह के अंदर एग्जाम आपका ले लेगा पीटी का, 2 या 2.5 माह के अंदर। तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देगा, चूँकि बिहार बोर्ड हो या केंद्र मतलब सरकार हो, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिशन मोड में चल रहा है और दोनों वैकेंसी देने के लिए खोज रहे हैं। चूँकि बिहार सरकार भी ऐलान किया है कि हमको 2023-24 सेशन में 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। और 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए आप देखे होंगे कि टीचर का जो वैकेंसी है 2.25 लाख आ चुका है और 20,000 बिहार पुलिस आ चुका है। आपको 2,000 बिहार एसएससी सीजीएल ग्रेड 3 आ चुका है। 20,000 सीजीएल ग्रेड 3 आने वाला है अब सितंबर के लास्ट वीक में। और उसके बाद बिहार दरोगा है ना। चूँकि बीपीएससी आ गया है, भरा गया फॉर्म, तो अब बिहार दरोगा की बारी है ना। तो बिहार दरोगा जो है आपका एकदम आने ही वाला है और जब आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देगा। इसलिए आप लोग अभी से लगे रहिए। जो लोग इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कहना है कि आप लोग इसके लिए एकदम जी जान से लग के पढ़िए, चूँकि ये वैकेंसी आपका जो है सितंबर नहीं तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आ ही जाएगा, है ना। तो आपको समझना है कि इसका जब वैकेंसी आ जाएगा तो आपको परीक्षा के लिए मात्र आपको पीटी के लिए 2 से 3 माह का समय देगा, 2 से 3 माह। और आपको पता है कि दरोगा में पीटी होता है और पीटी में 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपका रहेगा करंट अफेयर का। ये 15 से लेके 18 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद आपका साइंस रहेगा, आपका साइंस भी 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद हिस्ट्री रहेगा आपका 8 से 10, 10 से मतलब मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन। ज्योग्राफी रहेगा आपका 8 से 10 क्वेश्चन, है ना। पॉलिटी रहेगा आपका 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी रहता है। और इकोनॉमिक्स जो है आपका 3 से 5 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका सिलेबस है। तो आप देख रहे होंगे कि पीटी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वह करंट अफेयर और साइंस का वेटेज है ना। इसमें मैथ का भी लगभग 5 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन मैथ का भी रहता है। तो ये आपका सिलेबस होगा पीटी का। और आपको पता है कि इसमें मेंस भी होता है ना। मेंस भी होता है और मेंस में भी 100 क्वेश्चन आएगा। मेंस में भी कितना क्वेश्चन आएगा? 100 क्वेश्चन। और पीटी में आपको पता है कि इसका निगेटिव 15 होता है। कितना 5 होता है? 15। और इसमें 15 का मतलब है कि 5 गो गलती करेंगे ना तो एगो सही कटेगा, यानी निगेटिव 0.2 है। 0.2 बहुत कम है, बहुत कम है ना। और इसमें पीटी में आपका करंट अफेयर के लिए हम तो कहेंगे कि प्रतियोगिता
प्रतियोगिता दर्पण को देखिए, है ना, प्रतियोगिता दर्पण। या एसपीडी भी, बहुत लोग एसपीडी को लाइक करते हैं, तो एसपीडी भी एक अच्छा करंट का बुक है ना। प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी या इडुटेरिया। इडुटेरिया अगर पढ़ते हैं तो इडुटेरिया में क्या है कि वो सेट बना के देता है 50-50 क्वेश्चन का। तो आप जो चैप्टर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पढ़ लीजिए जुलाई का, तो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से संबंधित जितना प्रश्न है वो आप बना लीजिए। तो इडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए और प्रतियोगिता दर्पण का सब्जेक्टिव पढ़ते जाइए। अगर प्रतियोगिता दर्पण का पूरा सब्जेक्टिव प्रतियोगिता दर्पण ठीक से देख लेते हैं तो बिहार दरोगा में एक भी क्वेश्चन आपका करंट का नहीं छूटने वाला है, क्योंकि करंट से जितना क्वेश्चन आएगा आपका पकड़ा जाएगा। और करंट का वेटेज आपको पता है कि 15 से 18 क्वेश्चन कराना है, और 15 से 18 क्वेश्चन बहुत बड़ा सेशन है इसका करंट अफेयर का आपका पीटी में, है ना। और उसके बाद 2 नंबर पे साइंस आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। तो इसमें केमिस्ट्री ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है, 2-3 प्रश्न रहेगा केमिस्ट्री का। फिजिक्स का 5-6 प्रश्न रहेगा, 6-7 प्रश्न। लेकिन सबसे ज्यादा आप इसमें देखिएगा तब बायो का सेशन रहता है। बायो सबसे ज्यादा पूछेगा इसमें, 15 से 20 क्वेश्चन में बायो लगभग 8 से 10 पूछ सकता है, समझ गए। तो इसमें पॉलिटी भी ध्यान देना है कि पॉलिटी ज्यादा पूछता है, क्योंकि भारतीय संविधान से रिलेटेड है पॉलिटी, और दरोगा जब तक संविधान नहीं जानेगा तब तक थाना का कार्य कैसे संभालेगा। इसीलिए पॉलिटी का भी बहुत योगदान है। और पॉलिटी में खासकर राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब को देख लेना है, राष्ट्रपति को देख लेना है। और सबसे नेसेसरी क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद आपसे जरूर पूछेगा, है ना, कम से कम 2 अनुच्छेद पूछेगा। और किस देश से कौन सा समिति लिया गया संविधान में जोड़ने के लिए, और संविधान संशोधन, अगर इतना मोटा मोटी देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इतना देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से मेंस में 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपका जो क्वेश्चन रहेगा वह मैथ प्लस रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन है कि नहीं, मैथ प्लस रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 10 मैथ रहता है, 10 रीजनिंग। उसके बाद साइंस से भी आपका 18 से 20 क्वेश्चन रहेगा, है ना। उसके बाद आपका हिस्ट्री रहेगा लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद ज्योग्राफी रहेगा आपका, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन। पॉलिटी भी रहेगा आपका 10 से 12 क्वेश्चन, है ना, 10 से 12 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी रहता है। इकोनॉमिक्स आपका मेंस में बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स आपका 3 से लेके 6 क्वेश्चन तक रह सकता है, 3 से 6 क्वेश्चन तक। और ज्योग्राफी में आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों पूछेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से कम 2 सवाल मेंस में पूछना ही पूछना है। तो 2 सवाल, और वर्ल्ड हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, एक बेसिक नॉलेज पढ़ लीजिए, है ना। और ज्योग्राफी का भी बेसिक नॉलेज, जैसे विश्व की पठार, विश्व की पर्वत, विश्व की नदियाँ, विश्व का आपका घास का मैदान, इस सब चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इधर से ही 4-5 सवाल आ जाते हैं, इतना ही से 4-5 सवाल आ जाएगा। तो इस चीज को देख लीजिएगा। और आपको मेंस में आपका यही सिलेबस है। और आपको जानते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 नंबर देता है ना। तो 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स, है ना। 200 मार्क्स आपका हो जाएगा। 200 मार्क्स का आपसे पूछेगा। तो पीटी केवल क्वालिफाई होता है, पीटी का मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है। पीटी का नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, मेंस का नंबर ही मेरिट में जुटेगा। और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर पर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है ओएमआर पर, पेपर ऑफलाइन होगा, है ना, ऑफलाइन पेपर होगा। ओएमआर का फुल फॉर्म एक बार पूछ दिया था, तो ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर पर कलर करना रहेगा, और निगेटिव वही रहेगा 15, निगेटिव वही रहता है 15। तो देखिए मेंस में खासकर जोर लगाइएगा, क्योंकि पीटी में भी काफी कंपटीशन है, इसलिए दोनों में आपको अच्छा से पढ़ना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और बिहार सर्जेंट में आपकी 87 पोस्ट दिखा रहा है, और इसमें कितना आपका 2378 पोस्ट आने की संभावना है। सर्जेंट का तो खैर 4-5 महीना में इसका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, लेकिन दरोगा के ट्रेनिंग में लगभग 1 वर्ष का पूरी समय लग जाता है। तो राजगीर ट्रेनिंग सेंटर आपका जून से जुलाई में खाली हो जाएगा, तो अगस्त में इसका ज्वाइनिंग करा देना है, यानी 1 साल से कम में ही आपका ये सारा क्रियाकलाप करा देगा। तो इसीलिए आपको पता है
कि जब आ जाएगा वैकेंसी तो एग्जाम के लिए टाइम नहीं देगा। चूंकि आप बिहार सरकार का वैकेंसी देख रहे हैं, बिहार पुलिस का आया था, उससे बीएसएससी का आया था, पिछले बार दरोगा का आया था, तो कोई भी टाइम नहीं दे रहा, बहुत जल्दी खत्म कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार चैनल को लाइक कर दें, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाके क्लिक कर दें, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।